क्लास आप लोगों ने अटेंड की ग्राफिक की? आज, अभी कुछ देर पहले थी 7 बजे, गूगल मीट पे। हाँ जी, मैंने पहचान लिया। बाकी जिन लोगों को मैंने पिछले वीक सबमिट कहा था असाइनमेंट का, बहुत लोग ऐसे थे जिन लोगों ने फेसबुक पे भी पेस्ट किया अपने असाइनमेंट को मुझे भेजा। आपने मतलब व्हाट्सएप वो वर्क वाले ग्रुप के अंदर भी, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल के अंदर भी सेंड किया। लेकिन आप लोग ट्राई किया करें कि आप लोग जो वर्क है ना वो पेस्ट कर दिया करें एफपी ग्रुप के अंदर, ठीक है? उसके बाद आप लोग मेरे को आईबी के अंदर, अगर किसी को वो होता है कि हम, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपने हमें बताया नहीं, तो हम लोग वो चेक कर लेते होते हैं कि क्या है, अगर किसी को रिव्यू जानना होता है या कुछ होता है तो वो आईबी के अंदर भी काफ़ी लोग आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझे कि कैसा रहा हमारा, या फिर आप मुझे सेंड कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपना वर्क पेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लोग जो है वो नहीं देखते, हम लोग देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग देखते हैं साथ के साथ, क्योंकि यही देखने से तो पता चलेगा कि भैया आप नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो कि नहीं रेडी हो। और होप्स हो कि सबने सेशन अच्छे से देखा होगा, सबको अच्छे से करना आया होगा, सारे जो हैं वो उस पे मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको। उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को मज़े का लगे, अच्छा लगे, और आप लोग वर्क की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर पाओ। बाकी कैसा गया आप सबका वीकेंड? सेशन नहीं होते स्टेप अप में, तो स्टेप अप के अंदर बोरिंग तो नहीं होता? आप लोग वर्क तो करते रहते हो ना साथ के साथ, जो पिछले सेशन हो चुके होते हैं उन पे। कोई बात नहीं मिस्टर दानियाल, आपको उसका जो वीडियो है वो अपलोड होके यूट्यूब पे मिल जाएगा, फिर उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अगर हमारे यहाँ पे कोई एडमिन मौजूद हैं तो काइंडली वो हर जगह कर दें। चलें, यस मैम, लर्न बिफोर, वेरी गुड। तो हर जगह पेस्ट कर दें ताकि लोग आ जाएँ, फिर हम अपना जो आज का सेशन है ना वो स्टार्ट करें। थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन मज़े का होगा। आप लोग इंटरेस्ट लेके करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है उसके अंदर पॉलिश करते जाओगे अपनी इस जो स्किल को। ओके, गुड। होगा। चलें, ठीक है। बाकी ये कितने व्यूज़ हो गए हैं काइंडली कोई बताएगा? कितने लोग जो प्रेज़ेंट हैं यहाँ पे? ये लिंक किसी ने भी पेस्ट नहीं किया अभी ग्रुप्स के अंदर? आई थिंक सो नहीं किया। इसीलिए नहीं आ रहे सारे अभी। मिस फ़ातिमा, सब ग्रुप्स के अंदर जो लिंक है ना वो पेस्ट कर दें, और सबको बोलें कि आ जाएँ। सर तैयब काइंडली आप कीजिएगा फ़ेसबुक और उधर।
वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। चलें गुड। सर रज़ा आप काइंडली फ़ेसबुक पे या उधर पेस्ट कर दें लिंक ग्रुप्स के अंदर। कर दें मिस सानिया आप कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सईदा वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग सुनाएँ आप सब कैसे हैं? सर असद मेक श्योर कीजिएगा सब ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट कर दें कि सब जल्दी से आ जाएँ क्योंकि सेशन स्टार्ट है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करें। हम इतना वेट नहीं करेंगे क्योंकि जो टाइम है उस पे एग्ज़ैक्ट स्टार्ट हो गया है। फिर जो आएगा वो मिड से ही अटेंड करेगा। ओके गुड। अच्छा जी। सबने किया वर्क आप लोगों में से? जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का बोला था कि कुछ ना कुछ लिख के उन फ्री टूल्स को यूज़ करके करें, तो सबने किया है? जो अभी लोग आए हैं उनमें से उनसे पूछ रही हूँ मैं। ये ना हो कि आप लोग कहते रहें जी, जी हमने किया है, ये किया है, ये आप लोग अपने साथ ही करोगे क्योंकि ये आप लोगों की ही प्रैक्टिस थी और प्रैक्टिस से ही इंसान को पता चलता है कि भई वो लिख रहा है तो कैसा लिख रहा है और क्या-क्या मिस्टेक्स हैं। अच्छा एक और चीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये। ओके, तो आपको जो पिछले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, उससे 2 लेक्चर से भी जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं ना, आप काइंडली वो भी लाज़मी देखिएगा, फिर आपको एग्ज़ैक्ट समझ आएगी, ठीक है? आपको बेहतर रहेगा। आज का जो सेशन है वो अटेंड कर लें फिर आप। अच्छा जी। आज जो है वो हमने ना ये डिस्कस करना है जो हमारे टॉपिक हैं मेन वो मैं आपको बता दूँ कि आपने फ़ेसबुक पे जो ऑडियंस है उसको एंगेज कैसे करना है, ठीक है? वहाँ पे आपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, खुद को एडवर्टाइज़ कैसे करना है, ठीक है? एक ये है कि आपकी ब्लॉगिंग के अंदर आप किस किस्म की मिस्टेक्स करते हो और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा जी वेब कंटेंट क्या है, ठीक है? और आज के दौर के अंदर आप कंटेंट राइटिंग को लिखने के अलावा किस तरह और किस ज़रिए से प्रमोट कर सकते हो खुद को भी और अपने कंटेंट को भी, ठीक है? उसके अलावा आज हम करेंगे अपना ब्लॉगर डॉट कॉम पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? और ब्लॉगर डॉट कॉम पे अकाउंट जो लोग तो मेरे साथ पहले से सेशन ले रहे हैं, उन लोगों ने कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया तो ये इस वीडियो के लिंक के अंदर हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाल देंगे, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा मेरा ब्लॉगर डॉट कॉम का उस वीडियो को करके तो वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? इसके साथ ही हम जो फाइवर पे अपना कंटेंट राइटिंग के हिसाब से ठीक है, गिग तैयार करेंगे। जिन लोगों का फाइवर का अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम अपने इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इससे पहले जिन लोगों का आज फर्स्ट सेशन है, तो वो लोग मेरी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो न्यू जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है, वो उन लोगों को स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। और हमारे एडमिन्स जो हैं वो इनको पिछले 3 सेशन जो ब्लॉगर डॉट कॉम का फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंटेंट राइटिंग, सेकंड लेक्चर ऑफ कंटेंट राइटिंग इन तीनों के लिंक्स जो हैं आफ्टर सेशन प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ठीक है? और ये जो आज का सेशन है ये जैसे ही अपलोड होगा इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसलिए आजकल प्रैक्टिस नहीं हो रही, चलें कोई बात नहीं लेकिन आप आफ्टर एग्ज़ाम जो है इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड है।
कॉपीराइटिंग भी सिखाएँगी। जी, जी, फ्री कॉपीराइटिंग थिंग्स हम कहाँ से ले सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, ठीक है? पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं या कोई ऑडियो है, वो सारा कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। वैसे ये चीज़ें जो मेन टॉपिक्स हैं ना, ये मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा, वो इंशाल्लाह वो लेक्चर देखेंगे तो उनको ब्रीफली हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी। उम्मीद है कि लेक्चर से ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आया तो आप मेरे को ग्रुप के अंदर मेंशन करके मेरा नेम पूछ सकते हैं भी कोई भी क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है? जी। अच्छा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मैम थोड़ा तेज़ बोलती हैं, तो मुझे ऐसा भी कुछ सुनने में आया, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास वीडियो मौजूद होती है। मेरी वीडियो को आप उसको बैक करके पीछे आगे करके देख सकते हैं, ठीक है? रोक-रोक के। जी, इनिशिएट कंटेंट राइटिंग का स्टेप जो है वही बेसिकली मेरा जो आज सेशन चल रही है उन लोगों के लिए ही है, जिनका बिल्कुल स्टार्ट है, जो कंटेंट को ही नहीं जानते कि असल में कंटेंट क्या है। तो जिन लोगों का ये लेक्चर है ना, तो ये आफ्टर सेशन आपको पहले लेक्चर्स के भी लिंक मिल जाएँगे, तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, वेलकम। ठीक है, होप सो भी क अवाम बहुत कम है, ग्रुप इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि जी कंटेंट राइटिंग कब है और जब सेशन होता है तो लोग आते नहीं हैं, फिर ये तो गलत बात है ना। चले खैर जो आए मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ रहा तब भी कोई मसला नहीं, जो लोग यहाँ पे बैठना अच्छा स्पीड ओके है, चलें वेरी गुड अगर आपको लगता है कि आप इतना सुन सकते हैं। वैसे मेरे लिहाज़ से मैं अभी बहुत कम स्लोली ही बोलती हूँ, अभी मैं तेज़ नहीं बोलती। अच्छा जी, चलें। पहले तो चलें मैं थोड़ा-सा रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को पिछले सेशंस का कि कंटेंट क्या है, ठीक है? कंटेंट जो बिल्कुल एक न्यू स्टेप से स्टार्ट करना चाहते हैं कि तो उनके लिए तो यही है कि आप पहले अपने माइंड के अंदर माइंडसेट कर लें कि भई कंटेंट कहते किसे हैं? कंटेंट एक ऐसा मवाद है, ऐसा मटीरियल है, जो आप किसी भी फ़ॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है? चाहे वो टेक्स्ट की फ़ॉर्म में है, चाहे वो इमेजेस की फ़ॉर्म में है, चाहे वो वीडियो की फ़ॉर्म में है, यानी आपका मीडिया, आपका ग्राफ़िक्स, हर चीज़, इवन कि जो आप लोग अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे देख रहे हो या जो है आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये सब कुछ जो है कंटेंट है, ये हमें नेगेटिव वे में भी मिलता है, पॉज़िटिव वे में भी मिलता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें से कैसा कंटेंट उठाना है। और मेन चीज़ ये कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप क्या है? कंटेंट राइटिंग से हम कैसे कमा सकते हैं? कंटेंट राइटिंग से हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो कंटेंट राइटिंग ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक-एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी तो बस मैं ओवरव्यू दूँगी छोटा-सा कि क्या था, ठीक है? बाकी काइंडली वो वीडियो देखिएगा, जो सेशन है प्रीवियस। जी, तो ये है कि कंटेंट के अंदर आप किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कमा सकते हो, एक अच्छा गुड कंटेंट राइटर बन के एक ब्लॉगर खुद को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आप नेशनल पॉइंट पे भी बैठ के वर्क कर सकते हो, इंटरनेशनल पॉइंट पे भी बैठ के कमा सकते हो। इसके लिए आपका किन-किन स्टेप्स का होना अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर हमने कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर इन करनी है, चाहे वो हमने खुद को ही करना है या किसी प्रोडक्ट को करना है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च होनी चाहिए जो बड़ा अट्रैक्टिव लगे, बड़ा डिफरेंट लगे, ताकि लोगों को वो आई कैचिंग लगे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। क्योंकि लोग वो चीज़ नहीं लेना पसंद करते जो आप बेच रहे हैं, लोग वो चीज़ लेना पसंद करते हैं जो आप क्यों बेच रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पॉइंट है मार्केटिंग का जिसको जो बंदा समझ गया, जितनी जल्दी पिक कर गया, उस लिहाज से अगर वो करता है तो वो बेस्ट है। लाज़मी नहीं है कि वो कंटेंट के लिहाज से ये बात बोली गई है, ये हर तरह की फ़ील्ड के अंदर लागू है। ठीक है? कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो भई तो ऐसी तो सेम पड़ी हुई हैं, तो आपके अंदर ऐसा क्या स्पेसिफ़िक है जो आप बेच रहे हो? ये वो रीज़न्स होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को, हम अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। उसके लिए भी आपके पास आपका नॉलेज, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा सैटिस्फाई होके वो आपसे चीज़ ले और आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो आपसे
आपसे वर्क ले, आपको पे करे, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अच्छा जी, फिर आप लोग कंटेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हो, एक अच्छे गुड कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हो, उसके लिए मार्केटिंग कैसी है, इसके अंदर फेलियर रेट कितना है, ये सब कुछ जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, जो पहले भी हमारा मोटिव था, हमारा अब भी मोटिव है कि आप लोग अगर किसी फील्ड के अंदर आते हो, अगर उसको आप प्रोफेशन के लिहाज से ले रहे हो या पैशन के हिसाब से ले रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी प्रोफेशन को पैशन के दरमियान में ना आने दें और प्रोफेशन को पैशन के दरमियान में ना आने दें। लेकिन वो लोग सबसे बेस्ट होते हैं जो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना देते हैं। वेलकम, वेलकम, सबका वेलकम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कंटेंट के अबाउट, जो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ स्लाइड्स की फॉर्म में भी, कि आप लोग अच्छे से इसको ज़हन-नशीन कर लो, क्योंकि बिल्कुल आपका माइंड रॉ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड के अंदर अच्छे हैं, जो यहाँ पे पॉलिश करने के लिए आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हर बंदे का माइंड लेवल डिफरेंट होता है, तो ज़रूर किसी न किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव पॉइंट है सबके लिए ही, ठीक है? वो कहते हैं ना कि खिदमत और इंसानियत जब तक इबादत में मुश्तमिल ना हो, तब तक तो वो इबादत ही नहीं होती, क्योंकि जो फरिश्ते हैं वो भी सिंपल अगर इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास वो भी मौजूद थे। तो यही एक काम था, हम लोगों ने आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ स्टार्ट किया, ठीक है? तो अच्छा जी। जी, तो आप लोगों को मैं पहले तो स्क्रीन शेयर करती हूँ, हो जाए तो मुझे बताइएगा। सबको क्लियर नज़र आ जाए तो बताइएगा काइंडली। जी, आ रहा है सबको नज़र? क्लियर है? वॉइस भी क्लियर है? कोई एक तो मैसेज करे कि वॉइस वगैरह क्लियर है ना, फिर हम अपना स्टार्ट करें, वरना फिर कह देते हैं कि ये वो नहीं सही आ रहा, ये नहीं सही आ रहा, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके, गुड। अच्छा जी, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो यही था कि आप लोगों ने फ़ेसबुक पे कैसे ऑडियंस जो है वो अपने लिए एंगेज करनी है, कैसे आप लोगों ने लोगों के साथ अट्रैक्ट करना है। ये कुछ लो चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ रही होंगी कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी लिंक है या कुछ भी है उसको पेस्ट करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके, अपने फ़ेसबुक ग्रुप्स में जाके ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये सीन ये है कि आप लोग खुद को जब मोनेटाइज़ करते हो ना, मतलब खुद को मोनेटाइज़ करने का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों को अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसको एडवर्टाइज़ करोगे तो लोगों को पता चले ना कि भई आप हो क्या? आप कैसे दुनिया के सामने खुद को लाओगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ों के लिए जब लिखना तो आप लोगों ने सीख लिया, लिखना भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे लिखना है, कैसे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। फिर मैंने मार्केटिंग के स्टेप्स भी आप लोगों को बताए थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि अच्छे लिखने के लिए आप कौन से फ्री टूल्स जो हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करके आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो ये था कि आप उन फ्री टूल्स को यूज़ करके पिछले सेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स भेजी, तो वेरी गुड, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा था, जैसे-जैसे मैंने उनको बताया, ठीक है? अच्छा, तो ये आपके सामने आपने सबसे पहले अपना फ़ेसबुक ग्रुप पे जाना है, फ़ेसबुक पे, ठीक है? फ़ेसबुक पे जाने के बाद आप लोगों ने अपने ये जो सर्च बार है, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है और जिनके पास पीसी नहीं है, ठीक है? तो ये आप लोगों को जब आप गूगल क्रोम ओपन करोगे ना, तो आप लोग ये 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है? इसके जो थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है डेस्कटॉप का, जब आप उसको अपने मोबाइल पे क्लिक करोगे, तो सेम एज़ इट इज़ जैसे ये पूरी वेबसाइट, ये किसी भी वेबसाइट का जो डेस्कटॉप होता है ना, जैसे ये पीसी का नज़र आ रहा है, ये सेम आपको अपने मोबाइल में ज़ नज़र आएगा, ठीक है? जब भी कोई काम करना होता है, जब पीसी अवेल नहीं होता, तो आप बिल्कुल ऐसे इसको ओपन करके कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ये था। अब हम जाएँगे फ़ेसबुक पे, ठीक है? फ़ेसबुक पे जाके सबसे पहले आपने खुद को लोगों के साथ एंगेज करने के लिए कुछ एफबी ग्रुप्स को जॉइन कर लेना है। कुछ जो फ़ेमस एफबी ग्रुप्स हैं, वो हैं कंटेंट राइटिंग के लिए जी, कंटेंट राइटर
पाकिस्तान, ठीक है? इन ग्रुप्स की लिस्ट जब आपके सामने आ जाएगी, आपने इनको जॉइन करना है, यहाँ पे जाके जो आपने लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को प्रमोट करना है, ठीक है? और उसके लिए जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि वो आप कैसे कीवर्ड, एक टूल है फ्री, उधर जाके आप उस सारे सर्च इंजन से चेक कर सकते हैं कि गूगल पे जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, वो यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनके मुताबिक के लोगों को वो आई कैचिंग लगे कि आपने कैसा लिखा है। ये नहीं है कि आप इर्रेलेवेंट लिखोगे। हेल्थ है तो हेल्थ टोटली इरेलीवेंट नहीं, लिखोगे आप रेलिवेंट ही लिखोगे, आप वैसा ही, लेकिन ये होगा कि आप उस बंदे से बेहतर लिखोगे, उस बंदे से डिफरेंट लिखोगे, और आपका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा, बड़ा इनोवेटिव होगा, ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे, यहाँ पे जाके खुद को आप पब्लिश करोगे। इसके अलावा जो फेमस है वो है पाकिस्तान फ्रीलांसर के नेम से, ठीक है? ये रहा फ्रीलांसर पाकिस्तान, ठीक है? इस इन ग्रुप्स में भी जाके आप कर सकते हो अपने कंटेंट राइटर के लिए। जो ग्रुप्स आपको लगते हैं कि फालतू हैं, इनमें वर्क नहीं चल रहा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि इन ग्रुप्स के अंदर अच्छा रिव्यू आता है, तो आप लोग इधर कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को जाके अपना जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट करें, कुछ अच्छा सा बनाएं, ग्राफिक मतलब लाइक जिनको तो अच्छा। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि भाई हम ग्राफिक क्यों सीखें, हम तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी जो अपनी स्किल्स है उनको पॉलिश करने के लिए आए हैं। भाई सीखने का कोई भी म्यार नहीं होता, सीखने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता। आपको जहां से भी जो भी सीखने को मिलता है उसको सीखो। यही चीजें अगर हम लोग आपको पेड में दे रहे होते हैं ना, ये लोगो मेकिंग, ये यही आप लोग उठा के इनको ऐसे भागते कि भाई हम ये सीखना चाहते हैं, हम ये सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग ग्राफिक भी सीखो साथ के साथ, क्योंकि जब खुद को एडवर्टाइज करना होता है तो उसके साथ आप लोगों को अपना जो डिजाइनिंग होती है अपनी किसी भी चीज की, अपनी आपको या अपने कीवर्ड्स की, ये सब कुछ मैटर करता है। इसके थ्रू आप बड़ा अट्रैक्टिव सा करके किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें इन फेसबुक पे ये हो गया कि आप कैसे करेंगे अपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन, ठीक है? सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी लेकिन आफ्टर सेशन, ठीक है? मैं तब पूछती हूँ। अच्छा जी, ये था फेसबुक का कि इधर जाके आप लोग कैसे अपने आप को इन ग्रुप्स को, अब सबने जाना है और इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है? इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कैसे इधर जाके ऑडियंस के साथ एंगेज होना है, किस किस्म की ऑडियंस के साथ होना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप बच्चों की परवरिश पे लिख रहे हो, कोई नॉवल या कोई पोइट्री या फिर कोई कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है? कोई अच्छा लिख रहे हो, कोई टॉपिक लिख रहे हो, तो उसकी एज मैटर करती है कि कौन सी जेंडर, कौन सी एज का बंदा वो पढ़ेगा, ठीक है? वो होगा, वो डेफिनेटली माँ बाप भी पढ़ेंगे। अब हमारी एज का बच्चा तो नहीं पढ़ने लगा ना उठ के बच्चों की तरबियत के लिए क्या, ठीक है? तो इसीलिए इस कहने का ये मतलब है कि आप लोग अपना मटेरियल वहां जाके बेचोगे जहां पे ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये नहीं कि जहां एक कंघी के लिए एक गंजे की जरूरत नहीं होती, बालों वाले बंदे की जरूरत होती है। तो सेम ऐसे ही जहां रिक्वायर हो आपकी चीजों का, वहां पे जाके उस टाइप की चीजों को सर्च करें और वहां पे जाके खुद को सेल आउट करें। सेल आउट करने का ये मतलब नहीं है कि खुद को बेचें, अपने हुनर को बेचें। जो आपके पास चीज है उसको सेल आउट करें, उससे कमाएं, क्योंकि दुनिया का रिवाज है कि जिसके पास जो हुनर है उसको बेचोगे तो कमाओगे ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है? ये थी एफपी ग्रुप, इनको आप ज्वाइन करें आज ही। ज्वाइन करने के बाद आप इसको बिफोर, ठीक है? जब ये सेशन होगा, इनको ज्वाइन करने के बाद आपने जो लिखा होगा, जो आपका बिल्कुल ग्रामरली ठीक है, आपके कीवर्ड्स ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? लिखने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, जिनको ग्रामर का मिस्टेक्स होता है, वो उन फ्री टूल्स को यूज करके कैसे अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। वो लोग कैसे, जिनको इंग्लिश ही नहीं लिखनी आ रही, तो वो गूगल ट्रांसलेटर ज्वाइन मतलब इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के अंदर, उसके थ्रू भी वो लोग अच्छा लिख के अपना कर सकते हैं। एसईओ का मैंने बताया था कि एसईओ क्या है, वो किसी भी चीज की वो सेटिंग करने के लिए, ठीक है? रैंक जो हम करते हैं उसके लिए वो करते हैं एसईओ, मैथ रैंकिंग, यानी एसईओ कंटेंट राइटिंग, उसको चेक किया जाता है। वो भी फ्री टूल बताया था कि कैसे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये गूगल पे पेस्ट करने वाला है कि नहीं है, इसको रैंक कैसे किया जाता है, ठीक है? ये सारा कुछ ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, जब आप किसी फिर दूसरा स्टेप ये आ जाता है कि आपने अपना जो पोर्टफोलियो ना वो बनाना है, ठीक है? हाँ जी,
एसईओ कंटेंट राइटिंग भी आता है। आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो आप मीडियम डॉट कॉम पे जाके बना सकते हो, ब्लॉगर डॉट कॉम पे जाके बना सकते हो, वर्डप्रेस पे बना सकते हो, आप लोग कंटेंट गैदर पे जाके बना सकते हो। ये वो सारी साइट्स हैं जहां पे जाके आप अपने ब्लॉग्स को, अपने कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें वो थी। यहाँ पे जाके आपका पोर्टफोलियो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके कीवर्ड की सिलेक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने उसको कैसे करना है, ठीक है, उसको कितना अट्रैक्टिव करना है कि कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पढ़ने वाला है वो आपकी उस पोर्टफोलियो को देख के अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, ठीक है। जब आप बिल्कुल क्लाइंट्स के लिए वर्क करोगे तो आपकी क्वालिटी मैटर करती है आर्टिकल्स की। एक बात याद रखिएगा, आपकी क्वालिटी, आपके वर्ड्स की सिलेक्शन, कि वो जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा, उसकी रीडेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, वो उतना ही इंप्रेसिव होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लंबे 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 पैराग्राफ्स भरते रहें या डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते रहें, नहीं। एक अच्छा यूनिक सी वर्डिंग बहुत अच्छी होती है, जो प्रिसाइज वर्डिंग होती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ऐसा दौर है कि लोग टू दी पॉइंट बात देखना भी पसंद करते हैं, टू दी पॉइंट बात सुनना भी पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज हमें हजम हो जाए, हम जो चीज देख रहे हैं वो मिनट सेकंड के अंदर हमारे पास आ जाए, वरना लोगों की नेचर के अंदर बोरियत आ चुकी है, ठीक है। जितना फास्ट दौर है उतने ही लोग सुस्त होते जा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप ये ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करोगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे अपनी ऑडियंस के साथ, तब आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, जितना सारा होगा, उतने ही आप लोगों के साथ कंटेंट कर सकते हो। क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप अगर किसी प्लेटफॉर्म, अगर आप सीख रहे हो कंटेंट, पहले सबसे पहले तो अपनी स्किल को पॉलिश करो, लिख लिख के। इवन के कितनी स्किल्स आप लिख के पॉलिश हो सकते हो, 50 to 75 कंटेंट जो है आप लिखने के बाद खुद को बेस्ट साबित कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ही जो गूगल भी है वो आपकी हर मिस्टेक्स ठीक हो जाती है, आपका जो कंटेंट होता है वो भी रैंक हो जाता है, ठीक है। ये सारी वो चीजें थी जिनकी बेस पे आप अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। ये था कुछ स्टेप। अच्छा जी, जब आप इन साइट्स पे चले जाते हो तो एक छोटी सी टिप आपके लिए ये, कि आपने वर्क जब करना है तो ये नहीं अपनी डिमांड रखनी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि भाई मैं तो 5,000 ही लूंगा, मैं तो 10,000 ही लूंगा, या मैं 50,000 लूंगा। अपनी डिमांड रखो हमेशा छोटी, क्योंकि छोटे छोटे तिनके से ही पहाड़ बनता है, ठीक है। ये दरिया बनता है या पहाड़ बनता है, जो भी है, लेकिन बनता जरूर है, ये लिखी पड़ी बात है, ठीक है। आप लोगों ने, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे काम करवाने के बाद आपको पेमेंट नहीं देते, कुछ लोगों का पेमेंट का बड़ा इश्यू आता है, तो वो जो है आप अपनी पेमेंट को क्या कर सकते हो, उनसे जब किसी को अपना मटेरियल दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हो, तो आप अपना मटेरियल जो है हाफ पेमेंट उनसे ले लो, ठीक है। कि मेक श्योर करें कि कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब आप करोगे तो वो तो एक स्टेप अलग हो जाएगा। नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आप अपनी पेमेंट का कुछ ऐसा ही सीन कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं छोड़नी, कुछ ले लें, 50% दे रहा है, 50% ले लें, 20% दे रहा है, 20% ले लें, लेकिन अपने कंटेंट को सेल आउट करने से पहले जरूर दें, ठीक है। और मेन स्टेप इसमें ये है, जो लास्ट स्टेप इसमें फेसबुक के लिहाज से आपको बताऊंगी, कि आपने ये स्टेप्स रिपीट रिपीट करने हैं, क्योंकि जितनी दफा आप इस स्टेप को रिपीट करोगे आपके पास उतने ही जो है आएंगे लोग, ठीक है, उतने ही एंगेज होंगे आप लोगों के पास ऑडियंस, उतने ही आपका ये सारा कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और उतने ही लिहाज से आप जितनी मेहनत करोगे उस लिहाज से ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि आपने किन किन ग्रुप्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब हम अपने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये था, रुके मैं आपको स्लाइड्स शेयर कर दूं। ये कुछ स्लाइड्स बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए ही, ठीक है। और सर आप मुझे बताइएगा कि अगर मेरा नेट इश्यू हुआ तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसे मैं बैक नहीं आऊंगी, ठीक है। अगर मेरा नेट इश्यू हुआ, अदरवाइज आई थिंक सो क्लियर चल रहा है। आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लेना, यहाँ तो ठीक है। ओके जी,
ठीक है? ये था हम अपनी स्लाइड्स शेयर करते हैं, ठीक है? कंटेंट राइटिंग का ये है हमारे पास 3rd चैप्टर। जी, कंटेंट राइटिंग का बता दिया आपको कि कंटेंट किन-किन फॉर्म्स के अंदर होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियोज़ की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में, ठीक है? अच्छा जी, ये था। हाउ टू एंगेज ऑडियंस ऑन फेसबुक, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फेसबुक पे आपने कैसे करना है। हाउ टू क्रिएट ऑन ब्लॉगर डॉट कॉम, ब्लॉगर डॉट कॉम का अकाउंट जैसे मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया कि इसका जो लेक्चर है वो पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसकी कंफ्यूजन अगर आप लोगों की होगी तो उसको मैं आपको बता दूंगी अगर आप लोग वो वीडियो वो सेशन देख के आते हो। लेकिन होप सो कि उधर मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है या किसी को मसला नहीं हुआ तो आप लोगों को भी नहीं होगा, ठीक है? उसमें ये है कि 25 से 30 ब्लॉग्स तक ना, 25 ब्लॉग मतलब 1 मंथ के अंदर आप वहां पे एडसेंस के थ्रू कमा सकते हैं। वहां पे भी आपको फ्री वेबसाइट है, ठीक है? उधर जाके आप लोगों ने अपना अकाउंट भी फ्री क्रिएट करना है, वो डोमेन भी आपको फ्री दे रहा है, ठीक है? उधर आपको डोमेन भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग के लिए आपको किसी सिलेक्टिव टॉपिक की जरूरत होगी, आपका जो नाइकी होगा वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये है कि आप उधर जाके अपनी डेली लाइफ रूटीन पे भी ब्लॉगर डॉट कॉम पे बना सकते हो, क्योंकि जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देख रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कैसे कैसे लोग हैं जो जस्ट अपनी डेली रूटीन को शेयर करके कितना कितना कमा रहे हैं। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ लोग होंगे कि भाई हम क्यों नहीं कमा सकते, क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो वो सारा बताते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है? और ब्लॉगर डॉट कॉम का पूरा एक सेशन मौजूद है, वो आफ्टर सेशन आपको मिल जाएगा। तो जिस किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्लॉगर के बारे में मैं आपको बता दूंगी। ये भी कंटेंट राइटिंग का ही प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे जाके कुछ आप अच्छा से लिख सकते हो, कुछ क्रिएटिव सा। अच्छा जी, 5 मिस्टेक्स जो हमेशा ब्लॉगिंग के लिए होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भई हम वही प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे थे, उसी प्रोसेस को हमने फ़ॉलो किया था, हम कैसे, या कुछ लोग वो हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, या जिन लोगों ने इस चीज़ पे अभी स्टेप नहीं लिया, तो उन लोगों के लिए भी है कि वो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हुए किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए जो ब्लॉगिंग है उसको कर सकें, ताकि उनकी जो वी लिखा हुआ है वो कैसे रैंक हो, ठीक है? वो बिल्कुल फेल ना हो, इसके अंदर फेल कोई भी नहीं होता, फेलियर रेट 0% है इसके अंदर, क्योंकि आप कोई भी कंटेंट है, कुछ भी है, उसको सेल कर रहे हो, वो कम दामों में बिक जाएगा, लेकिन वो ज़ाया नहीं जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें फेलियर रेट 0% है। ठीक है, ये था आपका 5 मिस्टेक्स। मैं बताती चलूँ आपकी फर्स्ट मिस्टेक क्या है, ठीक है? फर्स्ट मिस्टेक ये है कि यू डोंट हैव क्लियर नाइकी। इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो ही क्लियर नहीं है अपने टॉपिक को लेके। नाइकी वो होगा कि आपने अपना जो टॉपिक है उसको स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, यानी कि वो ऑथराइज नहीं है, वो गूगल के रैंक के लिहाज से नहीं है, आपको उसके अंदर कीवर्ड की सिलेक्शन अच्छी नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपने अपने टॉपिक क्या लिख रहे हो, उसके टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के नीचे क्या लिख रहे हो। जैसे लिखना आपने स्कूल पे है तो लिखा आप घर पे रहे हो, तो ये सीन होता है, ठीक है? इसके अंदर आपकी कीवर्ड्स का, आपके वर्डिंग का बहुत ज्यादा आता है, और लोग अभी तक इस चीज पे फोकस ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये मेन चीज है। आपका टॉपिक, आपका पैराग्राफ का जो टॉपिक होता है वो मेन होता है, उसी की बेस पे आप नेक्स्ट लिखते हो, वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? ये चीजें, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं भाई हम टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अब पता है आप लोगों को कितना कुछ आ जाता है कि मिलियंस के हिसाब से उसमें पेजेस हैं, मिलियंस के हिसाब से ग्रुप्स हैं, तो आप उसमें अगर 1-2 ब्लॉग भी बना लेते हो, क्या वो इनफ है? नहीं, वो इनफ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है? आप लोग जैसे हम लोग ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं कि भाई हमारे चैनल पे आए, ऑनलाइन अर्निंग करें। अब हम लोगों से लोग पूछेंगे भाई हम तुझ पे ट्रस्ट क्यों करें? ऐसा ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तुम में ऐसा खास क्या है, ठीक है? तुम लोग कैसे करोगे? तो वो चीज होती है कि अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, अपने लिखे हुए से अपना अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कोई चीज, उससे परफॉर्म करके लोगों को वेरीफाई करना कि भाई ये देखो हमारे पास प्रूफ है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है? जब तक आप ही इसको ऑथराइज नहीं करोगे, इसकी जो कंसीडर नहीं करोगे अच्छा सा लिखा हुआ, तो गूगल भी इसको रैंक नहीं करता, तो लोग भी इसको रैंक नहीं करते। ये मेन स्टेप था जो लोग फोकस नहीं करते, जिनकी वजह से उनका जो ब्लॉग है या उनका जो कंटेंट राइटिंग के अंदर फील्ड के अंदर जो भी उनका प्रोफेशन चल रहा है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है, ठीक है?
दूसरा है यूज ऑफ कम्पिटेटिव कीवर्ड्स। यूज ऑफ कम्पिटेटिव कीवर्ड्स का ये है कि कुछ लोगों को, जैसे हमने फ्री टूल का रिकमेंड कर दिया कि भाई आप जाओ फ्री टूल कीवर्ड पे जाके सर्च इंजन में देखो कि गूगल पे सबसे ज्यादा कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपने कंटेंट में लिख दो। लेकिन आप लोगों को बार बार यही चीज बताई जाती है कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। वो कैसे? अब ये कि हम किसी का लिखा हुआ देख लेते हैं लेकिन उसको एज इट इज अपनी कॉपी पे जब पेस्ट करते हैं तो हमें टीचर से भी मार पड़ती थी। ठीक है, सेम ये भी सिचुएशन ऐसी है कि आप लिखो जरूर लेकिन उसको डिफरेंट अपनी वर्डिंग के अंदर। जैसे आपने किसी का कीवर्ड देख लिया, हाउ टू क्रिएट कंटेंट राइटिंग, तो हम उधर कर सकते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। चीज तो वही है, कंटेंट राइटिंग ही है, उसको लेकर उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। ये चीजें हैं जो आप लोगों को कीवर्ड्स, आपका थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव फील्ड के अंदर चला जाता है। देखो, एक अगर कंटेंट राइटिंग है तो उसमें कितना कंपटीशन है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लिख रहा है तो उस फील्ड के अंदर जा रहा है ना। डिफरेंट करने का मतलब ये नहीं कि रेलिवेंट हो गया, रेलिवेंट किया लेकिन इनोवेटिव है। तो ये चीजों का ख्याल आप लोगों ने रखना है। तीसरा है जी, कंटेंट इज नॉट गुड। कंटेंट इज नॉट गुड का ये सीन होगा कि आपका जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो आपने कभी ये नहीं कहना कि भाई हम लोग जो है वो बिल्कुल सेम ही लिख रहे हैं। सेम लिखने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप उसके जैसा ही लिखो, आप कोशिश करो कि आप बेहतर कर सको। आज के दौर में क्या मुश्किल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आप यूट्यूब है, गूगल है, फ्री ई बुक्स हैं, आप कुछ भी डाउनलोड करो, न्यूज़पेपर्स देखो, मैगजीन्स देखो, टीवी एड्स देखो, हर तरह की चीज आपको अवेल मिलती है उस टॉपिक पे। आज के दौर में तो मैं कहती हूँ एक क्लिक पे हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, तो कंटेंट अच्छा क्यों नहीं लिख सकते? ये आपका माइंड है जो इसको आप सेट कर लो कि यस आई कैन डू, कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके आप चलोगे तो आप हर चीज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना ब्लॉग अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपका कंटेंट का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि जो कंटेंट बेस्ड है उसके अंदर मेन चीज क्या होती है? कंटेंट। ठीक है, कंटेंट बेस्ड के अंदर भी कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, और उस कंटेंट के वर्ड को समझे कि कंटेंट होता क्या है। कंटेंट वो होता है जो किसी को इंफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर मिले, किसी को उससे फायदा हो, वो चीज। ठीक है, और दुनिया इसी चीज को मानती है और इसी चीज पे आपके हुनर को लेती है। क्या आपका ये जो कंटेंट है आपने इस तरह लिखना है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ये दूसरों से सेम है या दूसरों से मतलब थोड़ा सा चेंज है। तो अगर चेंज लग रहा है कि यानी ये दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा, कि इससे किसी ना किसी को कुछ मजीद फायदा होगा, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा। जब आप सेम लिख रहे हो कि लग रहा है कि ये सेम है, ये चीज तो मैंने भी वही लिखी है, उसने भी वो लिखी है, तो फिर वो नहीं चलता। ये आपकी सोच पे है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर बंदे को दिमाग की सलाहियत जो है वो अलग अलग दिया। दिमाग एक जैसा है लेकिन उसको यूज करने की सलाहियत सबके पास अलग अलग है, कि किसने कितना करना है, किसने कितना करना है। ठीक है, ये मेन चीजें थी। फिर था यू गेव अप टू अर्ली। ये यू गेव अप टू अर्ली का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंटेंट राइटिंग की फील्ड के अंदर आते ही कहते हैं कि भाई ये क्या, लिखना तो बहुत आसान है, लिखना तो बहुत आसान है। अगर लिखना इतना आसान होता भाइयों तो हम एक सिंपल अपने जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के ही पेपर है ना उनमें बैठ के भी अपने से कॉन्सेप्ट से लिख सकते थे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर चाहे वो पूरा पूरा साल है, चाहे वो 3-3 सेमेस्टर्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसके लिए मैटर करता है आपकी मेहनत, आपका गिव अप नहीं करना। तो कोई भी फील्ड है, चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड है, आपने गिव अप नहीं करना। आपको पहले पहले स्टार्ट के अंदर जलालत जरूर होती है, लेकिन ये है कि आप लोग इसके अंदर कर सकते हो। कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनमें एक बुक थी, मैंने उसमें पढ़ा था कि भाई आपने 50 to 75 अगर आप ब्लॉग बना लेते हो ना, कि जैसे 50 to 75 ब्लॉग अगर आप डेली बेसिस पे पेस्ट कर रहे हो, उसको पेस्ट करने के बाद आपको फिर वो रैंक करेगा, क्योंकि आपकी वो ऑथराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, गूगल भी उसको बूस्ट कर देगा। और जो ब्लॉग है, और किसी भी साइट पे जाने से पहले मेन टॉपिक, मेन चीज, किसी भी साइट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आपके पास आपका मटेरियल जो है वो एटलीस्ट 30 ब्लॉग तो होने चाहिए, ताकि आप उसको डेली बेसिस पे या जिस टाइम पे पेस्ट कर रहे हो,
अगले दिन भी उस पे कर सको, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है कि जिस डेट पे या सेम टाइम पे आप पेस्ट कर रहे हो, अगले दिन भी अपना ब्लॉग सेम उसी टाइम पे पेस्ट करो। ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो मैदान के अंदर भी जाते हैं तो बगैर हथियारों से नहीं जाते, तो सेम ये भी सिचुएशन ऐसी ही है कि अगर किसी फील्ड के अंदर उतरो तो उसमें या तो माहिर होके उतरो कि आपकी स्किल इतनी पॉलिश हो कि आप उसको फौरन लिख सको, अगर नहीं तो अपना मटेरियल इतना इकट्ठा कर लो कि आप जब पेस्ट करने पे आओ तो हर चीज करते जाओ साथ के साथ, ठीक है, आपको कोई मुश्किल ना हो। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके इजी इजी करके, ये नहीं कि अभी सीख कंटेंट राइटिंग रहे हो, कंटेंट का मतलब नहीं पहुंचता और पहुंचे आप प्लेटफॉर्म्स पे हुए हो, प्लेटफॉर्म से पहुंच के आप लोग सीधे अर्निंग पे पहुंच जाते हो बिना क्लाइंट्स के साथ ग्रैब किए, बिना क्लाइंट के साथ खुद को मोनेटाइज किए, ये सारा कुछ, ठीक है। प्रेजेंस के अंदर जीना सीखो, क्योंकि प्रेजेंट में जियोगे तो आप लोग अपने लिए वर्क कर सकते हो। अभी यही टाइम है, इसके बाद बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला दौर है, बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आप लोग ही बैठ के देखोगे इस चीज को, ठीक है। पुअर मोनेटाइजेशन का ये मतलब था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुद को एडवर्टाइज ही नहीं करना आता, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि खुद को हम कैसे रैंक करें, दुनिया के सामने कैसे लेके आए, लोगों के साथ कैसे एंगेज हों, ठीक है। ये वो सारी चीजें थी जो आप लोगों की ब्लॉगिंग के अंदर कमियां पेशियां पूरी करने में मतलब पूरी होने में मदद देती हैं। ये वो चीजें थी, अगर आप इनको ठीक कर लें तो आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ठीक है। चीजों को बोरिंग नहीं लेते, हर चीज को एक बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ सुनते हैं, तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जो था व्हाट इज वेब कंटेंट एंड हाउ वी कैन एंगेज ऑडियंस क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की मेन चीज आपको बताती चलूं, जो आपको मेन ट्रिक बताती चलूं, जो शायद किसी ने ना अभी तक बताई हो या बताई भी हो तो अमल ना किया हो, लेकिन होप सो। जैसे वेब कंटेंट क्या है, ठीक है। वेब कंटेंट बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि वेब कंटेंट के अंदर क्या आता है, हमारा कंटेंट ही आता है। वो किसी भी वेबसाइट पे नजर आ रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हो, उसको सुन रहे होते हो, ठीक है, उसको बोल रहे होते हो, ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी कंटेंट ही है, ठीक है। सोशल मीडिया हो गया, मतलब कि ऑल अक्रॉस इंटरनेट जो भी सब कुछ आपको दिख रहा है, सुन रहा है, वो सब कुछ कंटेंट है। और वेब कंटेंट ये है कि उस वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन है, उस वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है अपने कंटेंट को पेश करने की, वो सारा कुछ आता है वेब कंटेंट के अंदर। और वेब कंटेंट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, ठीक है, इमेजेस होगी, आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, आपके पास रेडियो की फॉर्म में होगी, आपके पास मल्टीमीडिया टीवी होगी, आपके पास डिफरेंट ऐप होगी, ठीक है। ये सारा कुछ था वेब कंटेंट। अच्छा जी, हाउ कैन वी इंगेज ऑडियंस क्विकली। वेब कंटेंट के थ्रू हम ऑडियंस के साथ क्विकली कैसे इंगेज हो सकते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आज के दौर में अपने आप को मशहूर करने के लिए सबसे बेहतर है। वो कैसे, अब आपने कोई वीडियो शूट की है, ठीक है, आप लोग टिकटॉक देख रहे होंगे, लाइक ऐप देख रहे होंगे, और भी बहुत सारे ऐप बन चुके हैं। वो जो हमें दिख रहा है वो भी एक कंटेंट ही है। वो लोग जो डांस कर रहे हैं तो वो हमें पता है कि ये नेगेटिव कंटेंट के अंदर जा रहा है, अगर वो लोग कुछ अच्छा ड्रामा प्ले करके दिखा रहे हैं तो वो भी कंटेंट है, ठीक है। यानी कि उन्होंने उस चीज को कहाँ यूज किया, अपने कंटेंट को वीडियो की फॉर्म में। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वही चीज आप लिख के, ठीक है, लिख के अपनी अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करके वीडियो की फॉर्म में कर लो, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बनाओ, उनको डिफरेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपने बनाते जाओ और फेमस होते जाओ। फेमस होने के लिए तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक दफा फेमस हो जाओगे, आपको कंटेंट अच्छा होगा, जो आप बोल रहे हो, लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हो, एक तो आपकी फेम बढ़ता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, आप मुहज्जज होते हैं, आपको लोगों में उठना बैठना आता है, और आपकी लिखने की जो स्किल है, आपकी सोचने की स्किल, वो पॉलिश हो जाती है। और फिर आपको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाले डिफरेंट लोग आपको एक तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि भाई इधर आए, हमारे लिए वर्क करें, हमारे लिए लिखें। ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी भी फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन को भी लिख के आप पैसा कमा सकते हैं, ये एक ऐसी चीज है, ठीक है। वीडियो जो है वो एक ऐसा स्टेप है आज के दौर के अंदर कि इसको लेके आप बहुत जल्द फेम और लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, यहाँ पे अपने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके, ठीक है। ये था
कुछ चीजें जिनका मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे आप कैसे एंगेज हो सकते हो। तो होप सो अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये चीज होगी कि वो वीडियोस में कैसे खुद सामने आए, ना भी वीडियोस के सामने आए तो पिक्चर्स कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जस्ट पोइट्री को लगा के अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जो पीछे कुछ और पिक्चर्स लगा के उस हिसाब से कंटेंट दे रहे हैं। और वो फ्री पिक्चर्स कहाँ से आपने लेनी है, फ्री सब कुछ कहाँ से लेना वो भी मैं आपको बताऊंगी, ऑडियो कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रॉब्लम तो किसी चीज की नहीं है, प्रॉब्लम तो इस चीज की है कि आप लोग जस्ट करने वाले बनो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों में इतना होना चाहिए कि आप भरे मज में भी खड़े हो तो आपका जो फेस है वो स्ट्रेट हो, आपकी आईज बिल्कुल सीधी हो और आपके मुंह से जो अल्फाज है वो खुद ब खुद निकल रहे हो और आप किसी चीज का डर ना हो। ये वो चीजें होती हैं जो एक प्रोफेशनल बंदे के अंदर मौजूद होती हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। क्योंकि आज के दौर के अंदर ये चीज नहीं रही, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो वुमेन्स भी हैं माशाल्लाह सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और साथ के साथ हर काम के अंदर निकल रही हैं, इन हो रही हैं। तो अब ये बिल्कुल नहीं है कि औरतें खुद को फन्ने खान समझने लग जाएं। मर्दों की जो इज्जत और मुकाम है वो तो अल्लाह ताला ने दिया ही हुआ, लेकिन औरतों का ये कहने का मतलब है कि आप लोग भी इस चीज के अंदर आ सकते हो कि आप लोग घर में बैठ के वीडियो शूट करो और उसको डालो जगह पे। अच्छा कंटेंट पहले लिखो उसको नोटबुक पे, देना आप उसको करते जाओ। एक ना एक दिन तो होगा ना कुछ ना कुछ, और अगर अच्छे टाइम लगाओगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तो बहुत जल्दी अचीव कर जाओगे। ठीक है, ये वो सारी चीजें थी जो आज डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट था हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर। ठीक है, जिन लोगों का फाइवर पे अकाउंट बना हुआ है वो तो वेल एंड गुड, जिन लोगों का नहीं बना चले हम लोग साथ में इकट्ठे बनाते हैं और हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो अपनी गिग है कंटेंट राइटिंग के लिए वो लिखेंगे और वो मैं आज आपको ये थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, चले जी, आज हम अपना कंटेंट पे बनाएंगे। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हम फाइवर ऑन करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल पे अगर इंस्टॉल कर सकते हो तो मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग इसको क्या करो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल के अंदर थ्री क्रोम पे जाओ, वो थ्री डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इन डॉट्स के थ्रू आपको तीसरा ऑप्शन नजर आएगा डेस्कटॉप का, उसको ऑन करोगे तो आपको बिल्कुल सेम लैपटॉप की तरह स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फाइवर जो है वो फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर मिलियंस करोड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग के लिए ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बैठ के बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो हम ये था फाइवर का कुछ ओवरव्यू, ये किसकी है, इसराइल ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है। ठीक है, ये सारी उसकी बताई हुई है कि ये कब लॉन्च हुई, किसने किया, ये सारा कुछ। ठीक है, इसका ओवरव्यू है, ये लाजमी पढ़ा करें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके नॉलेज के अंदर इंक्रीजिंग करती हैं। तो हम fiverr.com की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, fiverr.com की जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये है जहां पे जाके आप लोग बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया अकाउंट बनाऊंगी क्योंकि जिन लोगों के अकाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ज्वाइन का ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे, ज्वाइन। ठीक है, ये देखें, ये जब ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ना वो तीन तरह के ऑप्शन दे देता है कि कंटिन्यू विद फेसबुक। फेसबुक के साथ तो कोई बंदा भी इसको लॉगिन ना करे, क्यों? क्योंकि फेसबुक अगर आप लोगों की बैन हो जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा। तो आप लोग जो है, आप लोगों की आईडी अगर बैन हो जाती है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का फाइवर का जो अकाउंट है वो भी बैन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों का बैन ना हो। तो आप लोगों ने फेसबुक के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल पे आप कर सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी इस पे अकाउंट मौजूद है गूगल पे तो आप उसके साथ कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सो आप इसको मैन्युअली करो, बिल्कुल एक नियम अकाउंट के साथ। और मैन्युअली के अंदर आपके पास जो दो स्टेप्स हैं वो ये है कि आपने अपना रियल नेम देना है, ये नहीं करना मिकी, ये तो प्रीटी डॉल, पापा की डॉल, ये सारा कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये एक प्रोफेशनल साइट है, यहाँ पे आप बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क करोगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एक प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पे अपना नाम दोगे क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्क के लिए आई हो। ठीक है, जैसे मैं अपना फुल नेम ही यहाँ पे मेंशन करूंगी। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम ईमेल ईमेल देंगे। ठीक है, ईमेल, सॉरी,
ये ये ईमेल, ठीक है? ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम अपना जो नेम है वो यूज़र नेम करेंगे चूज़। ये मैं अपना नेम, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड वो आपको सजेस्टेड देगा, तो आप इसको सजेस्टेड में कर लेना। नहीं कर सकते तो आप इसको जैसे आपको ठीक लगे। इसमें आप ना नंबर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे किंजा के बाद मैं 7869 भी लगा सकती थी, या किंजा मूसा लगा रही हूँ, तो नंबर भी ठीक रहते हैं, हम इसमें नंबर ही ऐड करते हैं, ठीक है? ये फिर वेरीफाई कर देगा कि ये नहीं सही, कि ऑलरेडी टेकन है। देखते हैं अब ये नहीं है, ठीक है? ये इधर आपने पासवर्ड लगा देना है, कोई स्ट्रॉन्ग सा, या सुजेस्टेड आपको अच्छा लग रहा है वो कर दें, तो नहीं तो फिर आपने ऐसे, ठीक है? ये इसको करेंगे अब ज्वाइन 8 क्रैक्स, ठीक है? पासवर्ड मस्ट बी मिनट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स कमाए। अच्छा जी, इसमें आपने सारे ही लिखने हैं, ठीक है? अपर केस लोअर केस सारे। स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड करेंगे आप, और दूसरे कैरेक्टर्स भी, नंबर्स वाले भी, ठीक है? अब ठीक हो गया, ठीक है? ये रहा, ये अब कंप्लीट कर दिया इसने, वो टिक कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इसको हम कर देंगे ज्वाइन जी। ये बिल्कुल न्यू टू फाइवर आ गया, ठीक है? यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि भैया आप अपनी जो है एक्टिवेट कर दें। हमने आपको ईमेल भेज दिया, आप इस ईमेल पे जाके इसको एक्टिवेट करें, ठीक है? ये हम अपने ईमेल को ओपन करेंगे, तो हम अपने जो मेल आई है उसके थ्रू एक्टिवेट का बटन होगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइवर पे ये अकाउंट है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। ये कैनवा का है। अच्छा जी, खुला ही कुछ दूसरा हुआ है जी, ठीक है? जो आपके फोन ये रहा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको, ये आप सबको नजर आ रहा होगा, इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? एक्टिवेट योर अकाउंट। जब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, ये हमें अगेन वहीं ले जाएगा, ठीक है? ये हमारा अकाउंट जो है ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जाके आपने अब अपनी, अच्छा जी, अब अपनी जो अपनी प्रोफाइल है ना, उसको किसके मुताबिक मैनेज करना है? कंटेंट राइटिंग के मुताबिक, ठीक है? कंटेंट राइटिंग के अंदर जाके आपने वो कैसे क्रिएट करनी है, वो आप लोग अपने अपने लिहाज से कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा सा, तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? ये सारा कुछ तो आप लोग जैसे करना चाहो वो आप लोगों की मर्जी है कि अपने लिए कैसी वर्डिंग यूज करते हो, ठीक है? ये है कि आपने इसमें पिक्चर जो है, अच्छा एक और चीज, आप लोग इसमें जो पिक्चर है ना, वो कुछ लोग होते हैं कि यूज कर रहे होते हैं, हाफ पिक्चर यूज कर ली, या किसी ने पकड़ के बर्ड्स की लगा दी, किसी ने नहीं। यहाँ पे आपने अगर लगानी है तो अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है जो आपकी अपनी है, ठीक है? उसका फेस शो करवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल साइट है, इसमें कोई प्राइवेसी इश्यूज नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जाके हम क्रिएट न्यू गिग करेंगे, जो बिल्कुल कंटेंट राइटिंग के हिसाब से होगी, ठीक है? जी, फर्स्ट नेम किंजा मूसा, ठीक है? ये हो गया, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई। और यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर के अंदर मैं आप लोगों को चलो बता दूं क्या करना है। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर आप लगा लेना, ठीक है? अपनी अपनी, मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐड नहीं करना चाह रही। प्रोफाइल पिक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि हम कैनवा का यूज कैसे करेंगे और इसमें पिक्चर्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे, वो अगला स्टेप है, ठीक है? प्रोफाइल पिक्चर कुछ भी लगा लेना जो आपकी अपनी है, तो मैं अभी अपनी नहीं लगा रही। लगाने को लगा सकते हैं, चलो लगा लेते हैं। मुझे मिले तो फिर ही है मेरी पिक्चर, ठीक है? मे बी ये लग जाए, ये वही हो, आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा देनी है। उसके बाद आपने ना डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। हो गया, अच्छा जी, ऐसी आ रही है।
कोई और लगाऊँगी, ठीक है? अच्छा, अब आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको कह रहा है इसमें आप 150 कैरेक्टर्स जो है ना मिनिमम ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आपने इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग सा अच्छा-सा लिख देना है, जो आप लोग लिखोगे। जैसे अब मैं कंटेंट राइटिंग के हिसाब से ही लिखूँगी, ठीक है? तो मैं इसमें कर दूँगी आई विल राइट 500 वर्ड्स एस एसईओ, ठीक है? फ्रेंडली कंटेंट फॉर यू, ठीक है? फॉर योर वेबसाइट कर लेते हैं। ये वो है कि जो हमारी प्रोफ़ाइल के अंदर आएगा और चेक करेगा कि आप लोग किस तरह का मतलब लिख सकते हो, ठीक है? मतलब आप लोगों ने एक ही लाइन के अंदर प्रिसाइज़ वर्डिंग का यूज़ करना है कि यानी कि आपकी एक ही लाइन के अंदर सारी मतलब समझ आ जाए कि भई आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हो किसी भी वेबसाइट के लिए और उसके लिए 500 वर्ड्स, ठीक है? 500 वर्ड्स जो होते हैं वो मिनिमम मैक्सिमम बहुत होते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा का टारगेट अगर आए भी तो वो मुश्किल है, लेकिन मैंने मोस्टली जो देखे हैं, खुद किए भी हैं, वो 500 तक ही हैं, ठीक है? ये था इसमें आई थिंक ये नहीं ऐड करना फॉर फॉर योर वेबसाइट्स, ठीक है? वो एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स वो कह रहा है, ठीक है? आई विल राइट 500 एसईओ फ्रेंडली कंटेंट फॉर योर वेबसाइट्स। ओके, अब हम लिख देते हैं इसमें राइटिंग जैसे ये बस आप लोगों की एग्जांपल है, आप लोगों ने अपने से लिखना है, ठीक है? इसमें हमने वो तकरीबन 150 कैरेक्टर्स को पूरा करना है। आई कैन राइट अ गुड कंटेंट फॉर यू अ, ऑन ऑल टॉपिक्स, ठीक है? क्या आपके टॉपिक्स की सिलेक्शन नहीं है? 132 कैरेक्टर हो गए, ठीक है? अच्छा जी। आई कैन राइट अ गुड कंटेंट फॉर यू, आई कैन राइट कंटेंट ऑन ऑल टॉपिक्स यू कैन गिव मी योर टॉपिक, ठीक है? ये 160 हो गए। जी, ठीक है? ये सारी चीज़ें, इनको हम डॉट्स हटा देते हैं। इनको आप पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख दें, ठीक है? लिखने आपने बट इसमें 150 करैक्टर ही है। लैंग्वेज इसमें आपने सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश है, बेसिक है, ऐड न्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? लैंग्वेज लेकिन आपकी इंग्लिश ही है, बेसिक चलती यही है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने अपना जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है कि हम किसके अंदर हैं, तो हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर है क्योंकि हम ये लिखने के लिए आए हैं, ठीक है? ये आ जाएगा, फिर आपने इसमें लिख देना है फ्रॉम ईयर टू ईयर कितने साल का है भई, तो हम इसमें अभी अपना ही जो 4 साल का वो कर देते हैं, ते 2000 21 ठीक है। अच्छा जी, चूज़ इसमें 5 बेस्ट स्किल्स अपने राइटिंग ट्रांसलेशन के अंदर आपने चूज़ कर लेनी है 5 किस्म की कि आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? जो इसमें आप बेस्ट हैं, वो आप करेंगे, ठीक है? जैसे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट हो गया, ठीक है? बिज़नेस नेम एंड स्लोगन्स हो गए, कुछ भी, क्रिएटिव राइटिंग होगी, लीगल राइटिंग होगी, 5 ही 2 टू 5 कर सकते हैं, रिज़्यूम एंड कवर लेटर्स हो गए, कुछ भी, ठीक है? ये आप कर लें, ये बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें आपने अपनी जो स्किल्स है, वो ऐड कर देनी है, जैसे हम कर लेते हैं राइटिंग एंड राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है? ठीक है, ये स्किल्स आपने कर देनी है, ओके? कुछ भी, ठीक है? जो भी आप ऐड करना चाहिए। ये था एक्सपीरियंस लेवल इसका एक्सपर्ट का या बिगिनियर, बिगिनियर के लिए तो बिगिनियर ही कर लेना, ठीक है? ये हो गया, ये आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है? जी, तो नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन, आपने इसमें मेंशन करनी है। कंट्री या कॉलेज जो है वो
ये सारा कुछ ठीक है। सर्टिफिकेशन या पर्सनल वेबसाइट का लिंक भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये सारी वो रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, बताने का ये मकसद है कि आप इसमें अपना सब कुछ ऐड कर सकते हो। फिर आपका है कि सोशल प्रेफ़रेंस आप किस चीज़ को करते हो कि आपके लिंक्ड अकाउंट को, अगर गूगल का है तो गूगल भी कनेक्ट कर दीजिएगा, फेसबुक का है फेसबुक कनेक्ट कर दीजिएगा, ट्विटर का है तो ट्विटर कर दीजिएगा। अगर तीनों का मौजूद है तो तीनों का कर दीजिएगा, ठीक है? नेट स्लो नेट स्लो है? नेट स्लो है, अभी ठीक है कि बेहतर है? नेट का बताइएगा मुझे काइंडली कोई कब ठीक हुआ? ओके। जी, ठीक है, यहाँ पे आपने अपने वो जो अकाउंट है उनको कनेक्ट कर देना है, ठीक है? इसके बाद आप कंटिन्यू कर दोगे। ये आपका अकाउंट और सिक्योरिटी है, इधर जाके आप जो है वो ईमेल दे सकते हो, ठीक है? ईमेल का यानी कि जो भी आपकी ईमेल वेरीफाई उसको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे कंटिन्यू और क्रिएट योर फर्स्ट गिग यहाँ पे आप अपनी कंटिन्यू कर दोगे, फर्स्ट गिग हो जाएगी, ठीक है? इसमें हमारी जो प्रोफाइल है वो तकरीबन एडिट है यानी इसमें 30% हुई है, ठीक है? 30% का मतलब ये है कि जब इसमें आप ओके, फिर सर तैयब शायद आपका होगा लेकिन यहाँ नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। ओके, ठीक है? यहाँ पे आप लोग जब ये कंटिन्यू करोगे ना तो ये आपकी कंप्लीशन रेट दे जाएगा कि कितना है। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ा-थोड़ा बताया तो ये है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे अपनी ये पिछले स्टेप पे जाते हैं पर्सनल इन्फो पे और ये प्रोफेशनल इसमें 1 मिनट यहाँ से, ठीक है? ये, अगर ये डिस्क्रिप्शन अगर आप बिल्कुल बहुत अच्छी वाली कर लोगे ना, जैसे मैं अब लिख देती हूँ, आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे कुछ अच्छा-सा। जब मैं अपना क्रिएट करती हूँ या किया है, तो मैंने उसमें मतलब रैंकिंग वगैरह कीवर्ड्स का यूज़ ऐसे किया था कि बहुत अच्छा सारा, ठीक है? इसमें आप टैग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अपने नीचे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? कि वो कैसे-कैसे करना है। जैसे हम लिखते हैं कि हेलो, अच्छा-सा करके इसको लिखते हैं, हेलो एंड वेलकम टू माय गिग। इफ यू इसका समझाने का मतलब ये है कि देखना अभी ये कंप्लीशन रेट कहाँ पे जाता है कि यहीं से चेंज हो जाएगा अगर आपकी गिग जो है वो अच्छी होगी, ठीक है? इफ यू आर लुकिंग जी मेरा ठीक है, ओके। इफ यू आर लुकिंग एसईओ, ये आप लोगों ने वर्ड मतलब आप लोगों को भी तो पता ही है कैसे लिखना है, ये मैं आप लोगों को जस्ट जल्दी-जल्दी करके दिखाती हूँ। 1 सेकंड। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटर, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटर, यू हैव यू हैव कम टू द राइट प्लेस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि आपकी एक डिस्क्रिप्शन से ही उस पे प्रोफाइल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? ये कुछ इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आई विल राइट 500 5000 या 500 एसईओ एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, ठीक है? ये सब लोग अपना-अपना करना। अगर लिखना हुआ तो इसके अंदर से लिख लीजिएगा अगर अच्छा लगे, ठीक है? लेकिन आप मुझसे बेहतर लिख सकते हैं क्योंकि मैं तो अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो जल्दी-जल्दी में जो मुझे समझ आ रहा है। कंटेंट राइटिंग ब्लॉग्स हो गए, ठीक है? इसमें आर्टिकल्स हो गए, ये सारा कुछ, ठीक है? ये अब 600 तक हमें दे रहा है, तो हम इसमें जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल्स हो गए, ये वेब कंटेंट आ गया, ठीक है? और फॉर योर वेबसाइट, ठीक है कि मैं भई ये करके दे सकता हूँ, ये चीज़ें जो हैं हमने बयान कर दी हैं, ठीक है? हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? इसमें
आप लोग अपना, जिनका नहीं है तो वो ना मेंशन कीजिएगा, जिनका है तो वो कर दें। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों ने स्किल को पॉलिश कर लिया तो फिर आप इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा, ठीक है। इन कंटेंट ये अच्छा अफेक्ट पड़ता है देखने वाले को, ठीक है, कि भाई इसका कोई है, ये इधर से उठ के नहीं। कुछ लोग, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो हायरिंग तो कर लेते हैं अपने कंटेंट लिखने के लिए, या कुछ लोग नहीं करते, तो वो भी अपने जैसों की ही हायरिंग करते हैं कि फिर बाद में उनका जो वो काम है वो चलता भी नहीं है, और वो कहते हैं कि हम फ्लॉप कैसे हो गए, ठीक है। इफ और इनको क्वेश्चनिंग करने का भी मौका दें अपने क्लाइंट को, कि अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपके साथ कंटेंट कैसे करे कॉन्टेक्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज डू अ मैसेज, ठीक है। ये इस तरह करके कुछ लिख दें, ठीक है। ये चीजें आपने मतलब लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस हो गया, अपना जो वर्डिंग होगी वो अच्छा, कि मैं किस चीज के अंदर अच्छा हूँ, और इसमें फिर आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर दें, और लास्ट पे जाके ना ऐसे यहाँ पे कर दें ऑर्डर नाउ। ये वर्ड अच्छा इफेक्टिव सा पड़ता है अगर इसको आप बिल्कुल मतलब अटैलिक करके लिखो, तो ये चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आपने अपनी मुताबिक यहाँ पे ऐड कर देनी है स्टेप बाय स्टेप, कि आपकी एजुकेशन आपका क्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी आप लोगों ने हमारी कंप्लीशन रेट देखा, 50% बढ़ गया अभी सिर्फ गिग लिखने से ही, यानी कि गिग की जो वर्डिंग थी वो अच्छी थी। और मैं इसको लिए ना एसईओ जो मैथ रैंक का मैंने आपको बताया था ना, कि जहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट राइटिंग को चेक कर सकते हो ये एसईओ बेस्ड है कि नहीं है, वो फ्री टूल मैंने अपने पीछे सेशन में बताया, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने जो लिखा हुआ है उसकी ग्रामरली मिस्टेक तो नहीं है। एसईओ मतलब जो एसईओ का ही है ना, कि वो गूगल उसको रैंक करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें तो आप अपना लिखा हुआ वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हो। जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल प्रोवाइड कर दोगे, यहाँ पे फोन नंबर है, ठीक है, कंटिन्यू एंड ये कर देंगे तो हमारे पास 50% होगी। कहाँ से? जस्ट वो जो वर्ड यूज किए थे वो 30% पे थे और फॉरन वो 20 पे आ गया, कि हमारे हमने अच्छी वर्डिंग यूज की। तो अगर मैं इसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में बैठ के लिखना स्टार्ट करूँ तो ये 100 पे मिनटों स्किंटों में हो जाएगी, ठीक है। ये बाकी चीजें एडिशन के बाद। तो ये था हमारा फाइवर पे कंटेंट राइटिंग के लिए, ठीक है। इसका अभी आप लोगों ने इतना जितना मैंने बताया है इतना कर लीजिएगा, फिर इधर आप लोगों को बताया जाएगा कि क्लाइंट्स को ग्रैब कैसे करना है। यहाँ पे अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। फिर इसमें जो मेन स्टेप है वो एक चीज है, मैं आप लोगों को बताती चलूं, कि जो कुछ लोग कहते हैं कि हम कंटेंट जो है वो फ्री मटेरियल कॉपीराइट कहाँ से लें, तो आप लोगों को ये देखें, गूगल पे जाएंगे तो pixels.com के लिहाज से एक साइट है बिल्कुल फ्री, ठीक है। यहाँ पे जाके आप बिल्कुल फ्री डाटा जो है वो उठा सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, अच्छा उसको प्यारा सा बनाने के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री है। आप यहाँ पे कुछ भी चीजें मतलब के सर्च आउट करोगे, जिस भी टॉपिक के मतलब को मिल जाएंगे। जैसे ये स्कूल के अबाउट करती हूँ तो स्कूल के अबाउट अगर पिक्चर लेनी है तो पिक्चर्स आ जाएंगी, वीडियोस लेनी है तो वीडियोस भी आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए वीडियो का ऑप्शन भी है, यहाँ से ये ऐसे पिक्चर्स हैं, इनको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है तो उसको फ्री कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। ये आप लोगों को पेड वर्जन भी दे रहा होगा लेकिन आपने वो नहीं लेनी। ये था pixel.com। और इसके अलावा एक और है pixabay.com, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी जाके आप 1.9 मिलियन प्लस पिक्चर्स हैं जिनको फ्रीली ले सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो और अपने कंटेंट के अंदर डाल सकते हो। और अगर जिन लोगों ने वीडियोस लेनी है और उन वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री मटेरियल चाहिए तो वो यूट्यूब जो है वो एक हमें ऑडियो फ्री लाइब्रेरी दे रहा है, जिधर जाके आप किसी भी किस्म का जो ऑडियो है वो उठा सकते हैं यहाँ से बिल्कुल टोटली फ्री, ठीक है। और वो जाके इन पिक्चर्स को एडिट करें किसी भी वीडियो मेकर के अंदर और वो जो ऑडियो है वो ऐड कर दें। ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है जो लोग यूट्यूब पे जिनका चैनल है, जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, जो अपना फ्री डाटा मतलब वहां पे कॉपीराइट डालना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी फ्री है, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि ये पर्सनल यूज के लिए कि कमर्शियल यूज के लिए। ये था हमारा आज का जो है वो क्या कहते हैं सेशन। समझ आया होगा अच्छे से, जिसको ना भी आया होगा तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से, ठीक है। ई बुक लाइब्रेरी फ्री डाउनलोड, ये जो है, एक मिनट, ई बुक ये रहा, ठीक है। जब आप लिखोगे तो यहाँ से पे जाके आप फ्री पीडीएफ बुक्स जो हैं किसी भी टॉपिक के अबाउट वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये था सारा कुछ। मैंने ई बुक लाइब्रेरी फ्री डाउनलोड, और ये है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है, ये है pixabay.com, ये है pixel.com। यहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जिन लोगों के चैनल्स वगैरह है उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। बाकी किसी को कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम आज के सेशन के अंदर, होप सो सबको मजा आया होगा, समझ आई होगी। आप लोगों के जो कमेंट्स पढ़ लें, ठीक है।
सैंपल गिग का मैंने बता तो दिया है। अच्छा, आपको समझ नहीं आई कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मैंने पिछले 2 सेशंस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आप लोगों को सरसत काइंडली इनको इधर ही लाइव के अंदर ही अभी-अभी मेरे पिछले जो 3 सेशन है blogger.com, कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट चैप्टर, कंटेंट राइटिंग का सेकंड चैप्टर एंड वो ब्लॉगर का उन दोनों से पहले का था, उनके लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि ये लोग यहीं से उसको देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को हमारी जो प्लेलिस्ट है ना कंटेंट राइटिंग की, उसके अंदर मेरा ये भी सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये है कि ये कुछ देर में मिलेगा, ठीक है? बाकी पहले 3 देख लीजिएगा, जब वो क्लियर हो जाए फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आ जाइएगा। अच्छा जी, ये सारा कुछ था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करोगे, वहाँ पे अपनी गिग जो है अच्छे से वर्डिंग के अंदर फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए गूगल जो एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए मैथ उसको चेक करके वहाँ पे ऐड करोगे और अच्छा सा अपना मुझे सेंड भी करोगे कि मैम हमने ये गिग बना ली है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, कल आप सब लोगों ने अपना-अपना फाइवर का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है और उस पे गिग भी बनानी है अच्छी से अपनी और उसका जो लिंक होगा फिर वो मुझे आप लोगों ने एफबी पेज पे पेस्ट करना है सबने, ठीक है? एफबी ग्रुप में, उसके अलावा मुझे इनबॉक्स में भी कर सकते हैं, वर्क ग्रुप के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कल दोबारा भूल जाएँगी कोई बात नहीं, आप लोग सेशन देखिएगा, ठीक है? और ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को भी मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। फ़ौरन ही फ़ेसबुक पे भी आप लोगों को जो लोग अभी इधर से फ़ेसबुक से आए हैं, उन लोगों को भी फ़ेसबुक पेज पे और फ़ेसबुक ग्रुप के अंदर अभी तीनों सेशंस के लिंक जो हैं वो मिल जाएँगे, ठीक है? इस सेशन का जैसे ही अपलोड होगा आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों के लिए ही है। जी, फाइवर पर डिफरेंट टाइप्स की गिग बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने सिर्फ़ बताई है, ये मैंने बताई है कंटेंट राइटर जिन लोगों ने करना है एज़ अ अपना प्रोफ़ेशन स्टार्ट, उन लोगों के लिए है कि आप लोग यहाँ पे कैसे अच्छा वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने दिखाया भी था कि मैंने उसको बिल्कुल लो से वर्ड यूज़ किए, तो वो 30 पे पहुँच गया। अभी हमने बाकी चीज़ें ऐड नहीं की थी, वही जो मैंने उसको थोड़ा-सा और अच्छा करके लिखा, तो वो 50 पे चला गया। तो ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपनी जो गिग है, उसको कितना अच्छा कर सकते हो कि वो रैंकिंग के अंदर जाए, उसके अंदर कैसी-कैसी उसके लिए भी सारे टूल्स वगैरह बताए हुए हैं। सेम कैटेगरी में नहीं, हाँ जी, सेम कैटेगरी में नहीं, अगर आप उसपे कुछ और भी वर्क करना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। लेकिन ये है कि अगर स्पेशली कंटेंट राइटर के लिए जा रहे हो, तो फिर बना लीजिएगा। लेकिन ये है कि कीवर्ड सर्चिंग मतलब अच्छी से अच्छी हो, बेटर से बेटर हो। ठीक है? उम्मीद है सबको समझ आया होगा और इंशाल्लाह हमारे जो सेशन हैं, वो तो होते ही रहते हैं और आप लोग सेशन अटेंड किया करें, ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। आप लोगों का ही अच्छा होगा, आप लोगों की ही स्किल पॉलिश होगी, ठीक है? और हमारे जो माशाल्लाह टीम है, ये आप लोगों को काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो फ़ौरन लोगों को जवाब भी दिया जाता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो शायद मेरे भी इनबॉक्स में आए और उसको मैंने सैटिस्फाई ना किया या आंसर ना दिया हो, ठीक है? तो और किसी को कोई मसला नहीं है पिछले सेशंस के अंदर जो हो चुके हैं, जैसे कुछ कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम है हम लोगों के साथ। ठीक है? ओके जी। आई थिंक सो किसी को कोई मसला नहीं है। सबको मसले मेरे सेशन के बाद ही पड़ेंगे जब वो सेशंस देखेंगे। लेकिन ये है जी, जी, सब पे बना सकते हैं, सब पे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके करें, थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप उठाएँ, अपनी जो लिखने की स्किल है ना, उसको पॉलिश करें पहले। आपको लिखना अच्छा आता हो, आपके माइंड में क्लियर हो कि भई कंटेंट है क्या? फिर आप लोग जो है उसको कर सकते हो, ठीक है? ऐसे आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि क्या है, क्या नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें जब करोगे फिर ही है। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंडिंग का प्रोसेस जो है मिस अस्मा मैंने अपने पिछले सेशन में कंप्लीट बताया हुआ कि वो आपने कहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करना है, किस साइट पे जाके, तो वो आप लोग को देखने का मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? लेकिन उसमें आप लोगों ने एक चीज़ ये मैंने आप लोगों को अभी आज ही बताया कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना कि जो कॉम्पिटिटिव ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं, आप उसको एज़ इट इज़ उठा के कर दो, उसको थोड़ा-सा चेंज कर दो ना। मिलते-जुलते को उसको इकट्ठा करके थोड़ा-सा कंबाइन करके 2-3 अपने बना के डाल दो। जैसे अब जैसे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट कंटेंट राइटिंग वही आप कर दो हाउ टू मेक मनी बाय कंटेंट राइटिंग कितना अच्छा है। हाउ टू सेंड बायर रिक्वेस्ट
बायर को रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, वो आप लोग पहले अभी क्रिएट करो ना अपनी एक गिग अच्छी सी। उसके बाद आप अपना फाइवर का अकाउंट बनाओ और अच्छा सा लिख के मुझे दिखाओ। ठीक है, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में है, चाहे वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्लाइंट्स भी ग्रैब करना बता दूंगी। अभी खुद को फेसबुक पे जाके, थ्रू फेसबुक के जितने ग्रुप्स बताए हैं उन ग्रुप्स में जाके ज्वाइन हो जाओ और अपना लिखा हुआ जो भी है उसको पेस्ट करना स्टार्ट करो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इतना अच्छा लिख लिया है। आप जी कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग की गिग इस पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, प्लेजियरिज्म चेक करने वाला भी टूल मैंने बताया था आप लोगों को, वो क्यू टेक्स्ट है। ठीक है, उस टूल को यूज करके आप चेक कर सकते हो अपना। QUETE ऐसे करके वर्ड है। ठीक है, वो पिछले सेशन में वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप लोगों को सेशन तो देखना पड़ेगा। वो मैं पता है आप लोगों को बार बार दिखाने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड सेट में अभी चल रहा है ना, जिन लोगों ने ये तीसरा चौथा लेक्चर लेके आए हैं कि भाई कंटेंट है क्या, उसके वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो एक एक चीज ब्रीफली डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, 5 मिस्टेक्स वाली जो स्लाइड है ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देती हूँ। पिछली जिन लोगों के पास मौजूद हैं तो वो काइंडली बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप में दे दीजिएगा। ठीक है, एक दफा कोई एक बंदा सेंड कर दे वो 2 स्लाइड्स भी पिछले सेशन की, तो इन लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा सेशंस के साथ ही, फिर ये लोग क्योंकि वो मांगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ओके। एसएमएस के तो रिप्लाई करें। जी जी मैं कर रही हूँ रिप्लाई आपको फरहान खान के। आप लोग पहले अभी करो तो सही, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्लाइंट्स तक भी लेके जाऊंगी। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, पहले लिखना तो अच्छा करो। जब तक मैं फिर यही बार बार चीज आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, आप लोग अभी पहुंचे लिखने वाले स्टेज पे हो। प्लेटफॉर्म का बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि एक एक स्टेप करवाऊंगी तो आप लोग अच्छा कर लोगे। ठीक है, अगर ये चीज आप लोग अभी हो ना कि हम लिख अभी रहे हैं तो उसके फौरन बाद भाई हम अब पहुंच गए बाहर के पास, तो ऐसा सीन नहीं होने वाला है। इस पे मेहनत लगनी है, फिर हम पहुंच जाएंगे बाहर के पास भी। वो उन लोगों से कैसे काम लेना है, उन लोगों से कैसे पैसे लेने हैं, किस बैंक अकाउंट में लेने हैं, किस तरह लेने हैं, एक एक स्टेप बताएंगे। डोंट वरी, अगर हम लोग सिखा रहे हैं तो हम लोग आप लोगों को पकड़ के मार्केट में लेके भी जाएंगे, उस मार्केट में बताएंगे भी कि चलना कैसा है। ठीक है, अपवर्क पर काफी बार रिक्वेस्ट सेंड की है लेकिन अप्रूव नहीं हुई। आज तो कोई आसान हल आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, इसका कोई आसान हल किसके अबाउट आपने रिक्वेस्ट सेंड की है?